नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हमने जब 1 एकड़ मिर्च की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स लागत, उत्पादन, समय, आमदनी, प्रॉफिट के आधार पर किया था, तो इस वीडियो को आप सभी किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इस वीडियो पर आपने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सवाल हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछे, जैसे मिर्च के पौधे के पत्ते मुड़ना, मिर्च की खेती के साथ हम कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग करें। इस तरह के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछे, जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मिर्च की खेती से जुड़ी जितनी भी दुविधाएं हैं वे सारी क्लियर हो जाएगी। आते हैं हमारे पहले सवाल पर, मिर्च की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। मिर्च की खेती लाल और काली दोनों तरह की मिट्टी में हो सकती है। सिर्फ आपके खेत की मिट्टी में सारे कार्बनिक पदार्थ मौजूद हो। इसके साथ ही अगर आपके खेत की मिट्टी बलुई दोमट और दोमट है तो यह मिर्च की खेती के लिए और उत्तम है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में मिर्च का उत्पादन और ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके साथ ही आप बस एक बात का ध्यान रखें कि आपके खेत में पानी का भराव ना हो, क्योंकि अगर आपके खेत में पानी का भराव होता है तो यह स्थिति मिर्च की खेती के लिए जहर के समान है। इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर, जिसे हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछा है कि मिर्च के पौधे की पत्तियां मुड़ रही है, मिर्च के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ रही है। इस तरह के काफी सारे सवाल हमसे कमेंट में पूछे हैं। मिर्च के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे लीफ कर्ल बोलते हैं। इस रोग को लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं, जिसे हिंदी में पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं। यह बिगोमो वायरस के कारण होता है, यानी कि यह एक वायरस जनित रोग है। अब हमें यह तो पता चल गया है कि हमारे पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ क्यों मुड़ती है। अब यह पता करते हैं कि यह एक पौधे से दूसरे पौधे में किस तरह से ट्रांसमिट होता है। यह रोग सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। जब व्हाइट फ्लाई हमारे किसी इन्फेक्टेड पौधे पर बैठती है, फिर वह वहां से किसी स्वस्थ पौधे पर जाती है, तो हमारा स्वस्थ पौधा भी इस वायरस से ग्रसित हो जाता है। इस तरह हमारी पूरी फील्ड इस वायरस से ग्रसित हो जाती है। वायरस पौधे पर लगने के 2 से 3 वीक के बाद में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं कि लीफ कर्ल वायरस से कैसे हम हमारी फसल की रक्षा करें। इसके लिए आप कर्ता फर्टिलाइजर की लाइजोरस दवा का इस्तेमाल करें। इस किट में आपको 3 दवाएं मिलेगी। पहला मिट्टीसाइड, दूसरा लाइजोरस, तीसरा एक्टिवेटर। हमें लाइजोरस दवा को एक्टिवेटर में अच्छे से मिलाकर 100 लीटर पानी में डालना है। फिर आप इसमें मिट्टीसाइड 250 ml मिला दें। इसे अच्छे से मिलाने के बाद फसल पर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने का समय सुबह व शाम का है, दोपहर के समय स्प्रे ना करें। यह पूर्णतः ऑर्गेनिक है, जो कि नीम धतूरा जैसे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी है। लाइजोरस की इस एक किट से 100 लीटर पानी का घोल बनेगा, जिसे आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। आप प्रिवेंटिव एक्शन, यानी आप चाहते हैं कि फसल पर लीफ कर्ल, मोजेक व थ्रिप्स का अटैक ना हो, तो भी आप इसका स्प्रे रोग लगने से पहले कर सकते हैं। मिर्च के पौधों का पौधारोपण करने के 25 दिन बाद पहला स्प्रे करें। उसके बाद 15 से 20 दिन में कंटिन्यू स्प्रे करना है। लेकिन जब फसल की हार्वेस्टिंग शुरू होने लग जाए तब रोक दें। अगर फसल पर रोग आ गया है तो पहले स्प्रे के बाद 10 से 12 दिन की गैप लेकर कंटिन्यू स्प्रे करें। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि स्प्रे करने के बाद 24 घंटे तक किसी और दवा का स्प्रे फसल पर ना करें। इस दवा लाइजोरस का इस्तेमाल हम पपीता, भिंडी, टमाटर, बैंगन और वे सारी फसलें जिनमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है उनके लिए कर सकते हैं। यह दवा लाइजोरस लीफ कर्ल वायरस के साथ साथ मोजेक रोग व थ्रिप्स के अटैक के कारण जो हमारी फसल को नुकसान होता है उनको भी कंट्रोल करती है। लाइजोरस दवा फसल को बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से फसल की लंबे समय तक रक्षा करती है। यह दवा जैविक है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है। हमने हमारी फसल पर 3 दिन पहले लाइजोरस दवा का स्प्रे किया था। मिर्च के कुछ पौधे लीफ कर्ल वायरस और थ्रिप के अटैक से ग्रसित थे और इनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी।
दवा डालने के पहले यह मिर्च का एक पौधा है जिसे आप देख सकते हैं और 3 दिन बाद इस पौधे की यह कंडीशन है और आप देख सकते हैं कि इसमें लीफ कर्ल वायरस कंट्रोल में आ गया है और फैलना बंद हो गया है। साथ ही पौधे में नई ब्रांच आ गई है, यानी लाइजोरस दवा लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल करती है और लीफ कर्ल वायरस से ग्रसित पौधों की ग्रोथ में मदद करती है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हम यह दवा लाइजोरस को ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसे किसान फॉर यू ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप इस ऐप किसान फॉर यू को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके टाइप करें किसान फॉर यू, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह ऐप आ गई है। अब इसे इंस्टॉल कर लें, फिर यह जो हमें इंस्ट्रक्शन देगी उसे फॉलो करते जाइए। इसके बाद एक रेफरल कोड जनरेट होगा। इस रेफरल कोड के जरिए आप अन्य किसान भाइयों को भी जोड़ सकते हैं। इस तरह आपको किसान भाइयों को जोड़ने पर बोनस अमाउंट मिलता है। इस ऐप पर जाकर आप इस किट को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही अमेजन व फ्लिपकार्ट से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। हम अमेजन व फ्लिपकार्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। मिर्च की खेती के साथ हम कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हम मिर्च की खेती के साथ रूट वेजिटेबल्स जैसे लहसुन, प्याज, गाजर, मूली की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। 2015-16 में बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिर्च की फसल के साथ लहसुन की इंटरक्रॉपिंग की एक रिसर्च की थी, जिसके रिजल्ट कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 कंडीशंस में रिसर्च की थी। पहली, उन्होंने सिर्फ मिर्च की खेती 1 हेक्टेयर में करी, जिसमें उनका उत्पादन हुआ था 15 टन। दूसरी कंडीशन, उन्होंने मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लगाई, जिसमें मिर्च से उत्पादन हुआ 14 टन व लहसुन से उत्पादन हुआ 6 टन। तीसरी कंडीशन, उन्होंने मिर्च की 2 रो के बीच में 2 रो लहसुन की लगाई, जिसमें मिर्च से उत्पादन हुआ 13 टन व लहसुन से हुआ 4 टन। इस 2 साल की रिसर्च का निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर हम मिर्च की फसल के साथ लहसुन की फसल की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो लहसुन की फसल के कारण हमारी मिर्च की फसल के उत्पादन पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा उत्पादन उतना ही होगा जितना केवल मिर्च की फसल से होता है। साथ ही इंटरक्रॉपिंग से हमें लहसुन की फसल से भी उत्पादन मिलता है, यानी हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन दोनों इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में सबसे अच्छे रिजल्ट मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लगाई थी उस पर मिलते हैं। तो आप इंटरक्रॉपिंग के इस सिस्टम का उपयोग करें। 2015-16 में की गई रिसर्च से हमारी आमदनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। अगर हम मिर्च का 25 रुपये किलो भाव लेते हैं व लहसुन का 5,000 रुपये क्विंटल, तो पहली कंडीशन में हम 1 हेक्टेयर से मिर्च की खेती से आमदनी होगी 3,75,000 रुपये। दूसरी कंडीशन, मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लेते हैं तो हमारी मिर्च से आमदनी होगी 3,50,000 रुपये व लहसुन से आमदनी होगी 3 लाख। इस तरह इन दोनों फसलों से आमदनी होगी 6,50,000 रुपये। आप इन दोनों कंडीशंस की तुलना कर सकते हैं। अगला सवाल जिसे हमसे बहुत से किसान भाइयों ने पूछा है कि मिर्च की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें। हमें मिर्च की खेती के लिए खेत की तैयारी उसी प्रकार से करना है जिस तरह से हम हर फसल के लिए करते हैं। पहले हम गहरी जुताई करेंगे प्लाव से, फिर 1 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ दे धूप लगने के लिए। उसके बाद में कल्टीवेटर से जुताई कर दे, फिर गोबर की खाद में नीम की खली डालकर दोनों के ऊपर रोटावेटर चला दे। रोटावेटर चलाने से हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। रोटावेटर चलाने के बाद में आप खेत में बेड निर्माण करें। बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट व बेड की चौड़ाई 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें। साथ ही साथ जब आप खेत में मिर्च के पौधे का ट्रांसप्लांट करें तब पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखें। अगला सवाल, मिर्च की नर्सरी कितने दिनों में तैयार होती है। मिर्च की नर्सरी 35 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। आप मिर्च की नर्सरी प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से करें। 1 एकड़ खेती के लिए बीज की मात्रा लगेगी 80 ग्राम। मिर्च के लिए आप महिको नवतेज, VNR 305 व महिको माही 453 बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते हैं तो पौधों की संख्या लगेगी 7,500। हमने 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग किया था। हमने 1 एकड़ मिर्च की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर किया है।
अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।